Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is a class of science of class 9th and we are continue our chapter number 6 tissues. In the previous class we studied about simple tissues. पिछली क्लास में जो हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सिंपल टिश्यूज़ क्या होते हैं और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या उनका फंक्शंस होता है एंड व्हाट आर देयर अपीयरेंस, वो किस तरीके के दिखाई देते हैं, किस तरीके की मिलकर बने हुए होते हैं, सेल्स किस तरीके के होते हैं, डेड सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं या लाइव सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो सिंपल टिश्यूज़ के बारे में हम लोग इसके अंदर जान चुके हैं और ये परमानेंट टिश्यूज़ का एक पार्ट था जिसमें पहला था सिंपल टिश्यूज़ और दूसरे तरीके के हम लोग बात करेंगे परमानेंट के ही दूसरा तरीके का जो टिश्यू है वो अपने आप में है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये दो तरीके के टिश्यूज से मिलकर बना रहता है। वन इज नोन एज जाइलम टिश्यूज एंड नेक्स्ट वन इज फ्लोएम टिश्यू। पहला है जाइलम टिश्यू और दूसरा है फ्लोएम टिश्यूज। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जाइलम टिश्यूज कौन से होते हैं। जाइलम टिश्यूज की बात करेंगे तो ये तरीके के टिश्यूज है द ट्रांसपोर्ट वाटर। जाइलम टिश्यूज का वर्क जो है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का है, यानी कि पूरी की पूरी प्लांट बॉडी के अंदर जाइलम टिश्यूज जो है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम अपने आप में करते हैं। द ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट water and nutrients from roots to the shoots of the plants। प्लांट के अंदर जड़ों से तनों की तरफ वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने का जो काम है वो इन जाइलम टिश्यूज का ही पाया जाता है, या ये कहें कि जड़ों से, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। क्योंकि पानी को एब्सॉर्ब करने का जो काम है वो जड़ों के द्वारा किया जाता है और जब रूट्स उस वाटर को एब्सॉर्ब कर लेती हैं देन दैट एब्सॉर्ब्ड वाटर इज रीच टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। तब वो अब्सॉर्ब किया गया वाटर ही जड़ों से ऊपरी पार्ट्स तक पहुंचने का काम करता है। एंड द रूट्स टेक दिस वाटर फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द सॉइल बाय द सक्शन प्रोसेस। एक चूसने वाली प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं, उससे वो एक तरीके से पानी को अपने अंदर खींचती है और खींचने के साथ साथ जैसे ही वो वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचती है तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर प्रोवाइड टू द प्लांट्स फ्रॉम द फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो फर्टिलाइजर्स के द्वारा या मैन्योर्स के द्वारा वहाँ पर दिए जाते हैं तो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और वो डिसॉल्व होने के बाद उस पानी के ज़रिए ही पौधे की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और वो जैसे जैसे पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है उसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स भी रूट्स पार्ट्स से एरियल पार्ट्स के तरफ लगातार मूव करते रहते हैं और पूरी की पूरी बॉडी के अंदर इस वाटर मॉलिक्यूल्स का और न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसफ़र है लगातार अपने आप में चलता रहता है। और इनको करने का काम जो है वो इन जाइलम टिश्यूज का है। जाइलम टिश्यूज जो हैं मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल। ये 4 तरीके के सेल से मिलकर बने हुए रहते हैं, जिसमें नंबर 1 है वेसल है, नंबर दूसरा है ट्रिकाइड, दूसरा है ट्रेकाइट,
TRACHEID। उसके बाद आता है जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आपने पहले भी पढ़ा है, ये है जाइलम पैरेन्काइमा। और नंबर फोर्थ है जाइलम स्लेरेन्काइमा। पहला हो गया वेसल, दूसरा ट्रेकॉइड, तीसरा हो गया जाइलम पैरेन्काइमा और नंबर 4 हो गया जाइलम स्लेरेन्काइमा। ये 4 तरीके के सेल्स से मिलकर बने रहते हैं, जिनका उस जगह पर अपना अलग अलग काम रहता है। अगर वर्क फंक्शन की बात करें हम इसमें कि कौन सा किन का वर्क फंक्शन होता है, तो अगर हम वेसल की बात करें कि ये पहले तरीके के जो सेल्स हैं उसका काम क्या है, इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। पाइप के तरीके की इसकी आकृति होती है, पाइप के तरीके से ये दिखाई देता है। ये अपने आप में डेड होते हैं एंड हैव लिग्निफाइड थिक सेल वॉल। डेड होते हैं, थिक सेल वॉल पाई जाती है इनके अंदर। सेल वॉल जो है वो अपने आप में कैसी होती है, मोटी होती है, थिक होती है। एंड अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ द सेल वॉल इज एब्सेंट। अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ सेल वॉल इज एब्सेंट, इसके अंदर मौजूद नहीं रहता। ऊपरी पार्ट और निचला पार्ट जो है सेल वॉल का वो इसके अंदर मौजूद नहीं रहता। ट्रेकॉइड्स की बात करते हैं। ट्रेकॉइड्स कौन से क्या होते हैं, लॉन्ग इलोंगेटेड सेल हैं। ये लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स होते हैं ये, जिनकी विद टेपर्ड एंडिंग, एंड जहां हो रहा हुआ हो वो यहां पर टेपर्ड होते, एक तरीके से फ्लैट हो जाते हैं। ये भी अपने आप में डेड सेल्स हैं। जिस तरीके से वेसल सेल्स हैं उसी तरीके से ट्रैकॉइड्स भी डेड सेल्स होते हैं। एंड दीज ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू पिट्स। इनका काम वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का है, ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू पिट्स। वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम ट्रेकॉइड्स का होता है। अगला अगर हम बात करें इसमें, next type of cell which are present in the xylem is xylem parenchyma. xylem parenchyma की अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये लिविंग सेल हैं। अभी तक जो आप देख रहे थे वो दोनों डेड सेल्स थे, ये लिविंग सेल्स होते हैं। इनका काम स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि खाने को और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा का होता है। ये खाने को और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखते हैं और ये अपने आप में लिविंग सेल्स होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सेल के अंदर होने वाले फंक्शंस को परफॉर्म भी ये करते हैं। अगला इसके अंदर आता है जाइलम स्लेरेन्काइमा। अब ये जाइलम स्लेरेन्काइमा क्या है, ये किस तरीके के होते हैं, अभी हमने उसमें पढ़ा था इससे पहले कि स्लेरेन्काइमास आर मेड अप ऑफ द डेड सेल्स। डेड सेल्स से मिलकर बने होते हैं। दीज आर आल्सो मेड अप ऑफ द डेड सेल्स, या ये कहें कि ये भी डेड सेल्स ही हैं, डेड सेल्स हैं ये। एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट
टू द प्लांट। मैकेनिक एक तरीके का सपोर्ट प्रदान करते हैं ये प्लांट को। और वहां हमने देखा था दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सीड। वहां पर हमने देखा था कि सीड को प्रोटेक्शन करने का काम कर रहे थे, यानी कि जो नारियल हमने देखा था, और नारियल की जो बाहरी सतह होती है वो बहुत ज़्यादा कड़क होती है, अपने आप में ठोस होती है, और वो स्लेरेन्काइमा टिश्यूज से ही वहाँ पर मिलकर बनती थी। उसी तरीके से ये जो सेल्स हैं ये डेड सेल्स होते हैं, और ये प्लांट को एक तरीके से सपोर्ट देते हैं, जिससे कि प्लांट अपने अंदर होने वाले फंक्शंस को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। ये तो हो गई जाइलम की टिश्यूज की बात। इसके बाद हम बात करते हैं कि फ्लोएम टिश्यूज कौन से होते हैं। फ्लोएम फ्लोएम दूसरे तरीके के टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं ये। फ्लोएम जाइलम का काम वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का है, whereas the work of phloem is to transport the food produced by the leaves to the all parts of the plant। वो खाना जो पत्तियों के द्वारा वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो खाना पत्तियों के द्वारा पौधे के अंदर तैयार होता है, उस खाने को पौधे के अंदर हर एक जगह पर भेजने का काम इन फ्लोएम टिश्यूज का होता है। तो सबसे पहले अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी वहां से जहां पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, यानी कि लीव्स, वहां से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बाकी के पार्ट्स तक पहुंचाने का जो काम है वो फ्लोएम का होता है। ये भी 4 तरीके के सेल्स से मिलकर बना होता है, कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। 4 तरीके के सेल्स से ये मिलकर बने रहते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो आता है सीड सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, उसमें था जाइलम पैरेन्काइमा, यहाँ पर है फ्लोरेम पैरेन्काइमा, और अगला है फ्लोएम फाइबर्स। इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है ब्लास्ट फाइबर। इनको ब्लास्ट फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस तरीके से जाइलम टिश्यूज के अंदर 4 तरीके के सेल्स मौजूद थे, उसी तरीके से फ्लोएम के अंदर भी 4 तरीके के सेल्स मौजूद होते हैं, सीड सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम फाइबर्स और ब्लास्ट फाइबर्स। इन चारों से मिलकर ये अपने आप में यहाँ पर बना होता है। And all types of cells are live except phloem fibers। केवल इन फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर ये सभी अपने आप में लाइव होते हैं, और ये अपने आप में डेड सेल्स होते हैं। Phloem fibers or the blast fibers are the dead cells, whereas the seed, companion and phloem parenchyma are a kind of live cells। ये जीवित सेल हैं, ये यहाँ पर डेड सेल्स के तौर पर मौजूद रहता है। और ज़्यादा इसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि किस तरीके से ये होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीड सेल्स की। अब ये सीड सेल्स क्या होते हैं? अगर स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो एलोंगेटेड है,
एलोंगेटेड के साथ साथ सेल वॉल इसके अंदर थिन होती है, थिन सेल वॉल प्रेजेंट, पतली होती है सेल वॉल, प्रेजेंट साइटोप्लाज्म बट न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म मौजूद होता है लेकिन न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद नहीं होता, और न्यूक्लियस के साथ साथ बाकी के ऑर्गन्स भी इसके अंदर मौजूद नहीं रहते। These are responsible for transposition of या ट्रांसपोर्टेशन लिखें। these are responsible for the transportation of फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए यही अपने आप में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्हीं का काम फूड को ट्रांसपोर्ट करने का है। इसके बाद आते हैं हमारे पास कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स आते हैं कि कंपेनियन सेल्स अपने आप में क्या है, ये पहले तरीके के हैं, ये दूसरे तरीके के सेल्स हैं। इनके अंदर भी साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म इज व्हाट? A green pigment present in a cell। साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। Have nucleus and other organs। न्यूक्लियस के साथ साथ बाकी के ऑर्गन्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। ऑर्गन्स की बात करें या ऑर्गेनेल्स की बात करें, बात एक ही है, उसने बताया आपको कि न्यूक्लियस के साथ साथ बाकी के ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं। एंड परफॉर्म द टास्क रिक्वायर्ड। ये वो काम करते हैं जो कि सिव सेल्स को जीवित रहने के लिए जरूरी रहता है। परफॉर्म द टास्क required to sieve cells for living। सिव सेल्स को जीवित रखने के लिए जिस चीज को करने की जरूरत होती है उसको करने का काम जो है वो कंपेनियन सेल्स का है। यानी कि ये वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं सिव सेल्स को जिसके कारण वो अपने आप में जीवित रह सकें। तो सिव सेल्स के जीवित रहने के लिए कंपेनियन सेल्स का परफॉर्म करना पूरी तरीके से जरूरी है। अगर ये बंद कर देंगे परफॉर्म करना तो ये सिव सेल्स अपने आप में डाई हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और इनके डेड होने के केस में ये जो परफॉर्म कर रहे थे फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी अपने आप में रुक जाएगा। और अगर फूड ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से तो प्लांट जो है वो अपने आप में उसके भी फंक्शंस रुक जाएंगे, वो भी अपने आप में खत्म हो जाएगा। यानी इनका भी काम करना जरूरी है। इसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करते हैं। नंबर 3 फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम, इनके वर्क की बात करें, इट इज यूज्ड टू स्टोर फूड। ये खाने को स्टोर करने का काम करते हैं। whereas फ्लोएम फाइबर्स, नंबर 4 अगर हम बात करते हैं, फ्लोएम फाइबर्स की अगर हम इसमें बात करें, इनका क्या काम है और होते कैसे हैं? थिक सेल वॉल, इनके अंदर थिक सेल वॉल मौजूद होती है, थिक सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल मोटी होती है एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। जो भी वर्क तरीके से होना है इन टिश्यूज के अंदर, उन
उस वर्क को करने के लिए पूरी तरीके से सपोर्ट करने का काम फ्लोएम फाइबर्स का है। तो आज इसमें इतना ही रहने देते हैं, आगे की बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में।